मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन संत मत्ते का ऐसा कहना है प्रेम सबसे ऊंचा है। क्योंकि आज कलयुग का धाम माना जाता है जगन्नाथ। भगवान का जहां रसोई घर है उस रसोई घर का नाम है कर्माबाई रसोई घर। भगवान के लिए भोजन बनता है। तो कर्माबाई ने भगवत प्राप्ति की तो दर्शन किससे पाया था? नदी पर गई थी, किसी ने भगवान जगन्नाथ जी खंडित मूर्ति प्रवान करी थी। उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, भगवान की मूर्ति जान के घर लाई थी, उनका पूजन किया था। भगवान प्रगटे थे, रोज भोजन खाने आते थे। भगवान ने जगन्नाथपुरी में पंडित के हाथों से खाना छोड़ दिया था। फिर पंडितों को कहीं तो भी अनुभूति हुई कि भगवान के लपों पर कुछ न कुछ चावल के दाने लगे हुए हैं। भगवान को निवेदन किया, भगवान ने किया मैं तो रोज राजस्थान जाके भोग लगा आता हूँ। और कर्माबाई किसी माई का नाम नहीं है। भगवान कहते थे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, उससे नाम पड़ गया था कर्मा। तो और फिर अंत में भगवान ने पंडितों को कहा कि आप लोग अगर चाहते हो मैं जगन्नाथपुरी में भोजन पाऊं तो मैं तो भोग पाऊंगा कर्माबाई का, जाओ उसको लेके आओ। तो पंडित आए थे, कर्माबाई को जगन्नाथपुरी लेके गए थे। तो आज तक वहाँ एकादशी के दिन भी ठाकुर जी को भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है। तो वहाँ तो प्रेम है। वहाँ ये बातें नहीं कि खंडित मूर्ति हो तो नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, या अपशगुन माना जाता है, ज्योतिष और वास्तु वाले बोलते हैं। तो प्रेम सबसे ऊपर है। तो हम प्रेम की विधि क्या है? दादा ने शब्द कहा प्रेम की विधि क्या है? कि प्रेम की विधि है कि प्रेम में कोई विधि होती ही नहीं, इसलिए भाव से बस जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ पार्वती का नियम था कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके फिर प्रसाद पाती थी। एक दिन भगवान शिव जी ने कहा पार्वती देर क्यों कर रही हो? बोले अभी विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना बाकी है। तो उस समय भगवान शिव जी ने एक मंत्र उच्चारण किया था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, वही राम तो है जो घट घट में रोम रोम में रम रहा है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, वो राम का नाम हजार नामों की तुल्य है। सहस्त्र नाम की तुल्य है हजार नाम भगवान के, जो वैसे उच्चारण भी भगवान शिव जी ने ही किए हैं। तो भगवान के हजार नामों की तुल्य है एक बार कोई राम नाम वरानने, कोई एक बार राम शब्द कहे। तो भगवान शिव जी ने कहा माँ पार्वती को एक बार राम कहो, तुम्हारा विष्णु सहस्त्र नाम हो जाएगा और आओ भोजन पाओ। तो इसको ऐसे हम लोग नहीं मानेंगे कि भगवान ने, शिव जी ने अपने शास्त्रों का खंडन किया है। नहीं, भाव है, भाव में तो सब चलता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकादशी के दिन घर में करने से घर के कलह दूर होते हैं। तो कोई कहता है कि हमें विष्णु सहस्त्र नाम तो नहीं आता, तो आप ये छोटा वाला मंत्र घर में एकादशी के दिन जप करो आवाज से, घर के सभी कलह, झगड़े, बीमारियां, तकलीफें, आपदाएं दूर हो जाएंगी। सभी एक बार और गाएंगे, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वसुदेवा। संसार को जरूरत विद्वानों की ज्यादा है, जो बढ़िया बढ़िया बातें बताएं, जिनको मधुर बोलना गाना आता हो, उसको विद्वान कहा जाता है। लेकिन संसार को तारने में वो सक्षम समर्थ नहीं है। सरायकी एक नजर जे आशिक वेखिन लखानु तारन, लख नजर जे एक शाइक वेखिन एक नू भी ना तारन। कोई हरि भक्त सच्चा हो, उनकी एक नजर से लाखों करोड़ों लोग तर सकते हैं। जिन्हीं नाम ध्याया गए मस्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। कई करोड़ तर सकते, कोई बड़ा विषय नहीं। लेकिन कोई एक विद्वान या लाख विद्वान एक ही व्यक्ति पर लाख लाख बार नजर डालें, फिर भी एक को नहीं तारेंगे, क्योंकि वो खुद भी नहीं तारेंगे, जिनका आचरण ऊंचा नहीं है। आज मेरी इच्छा थी कि सुखमनी साहब गाऊं, एक लाइन गाता हूं, फिर एक गुरबाणी की पंक्ति लाइन में आई थी, बस 2 मिनट में। पहले तो एक ही लाइन गाएंगे। सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद। मन कर के तेरे जिंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद। मनांतर के उतरे जिंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सास सास अनुभवी वाणियां हैं ना, मन पर प्रभाव छोड़ते हैं। तो आज मेरी इच्छा थी कि लाइन लो। शुभ चिंतन गोविंद रमणन, निर्मल साधु संग, नानक नाम न विसरै एक घड़ी, कर कृपा भगवंत। शुभ चिंतन, अंदर में चिंतन शुभ ही चलना चाहिए। उल्टे विचारों को अंदर में स्थान न दें। जिस दिन उल्टा विचार आए, सपना कोई बुरा आए, उस पर चिंतन करना चाहिए, मेरे मन में ये बुरा सपना क्यों आया। कहीं तो भी अंदर का ही बीज है जो आज अंकुरित हुआ है। हो तो ऐसा भी सकता है पिछले जन्मों का कोई बीज हो, बचपन का कोई बीज हो, लेकिन होगा जरूर। ऐसे उल्टा सपना नहीं आता। और हम कैसे हैं, कैसे पता चले? जब रात को नींद न आ रही हो, या हम एकांत में बैठे हों और कोई साथ में न हो, हमें किस प्रकार के थॉट्स विचार आ रहे हैं, हम सच में वैसे हैं। ये हर कोई चिंतन खुद पर खुद ही करेगा। इसलिए कहा जाता है जब आपको कोई काम न हो तो एकांत, मतलब एक में विचारों का अंत करो। ज्यादा आपको नहीं समझता तो आंखें बंद करके जो अंधेरा दिख रहा है ना, उस अंधेरे पर ही केंद्रित हो जाओ, बस बढ़िया। और जो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता को आधार माने और पतंजलि ऋषि के योग शास्त्र को आधार माने, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। कीर्तन 16 कोई पढ़े, 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, ये क्या है? जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े वो इसका अर्थ कर ही नहीं सकता। 6 घर ये क्या है? व्हाट इज 6 घर? ये हमारे हिंदू धर्म के 6 शास्त्र हैं। 6 घर 6 गुर, उनके 6 ऋषि हैं। उनमें से 6 शास्त्रों में, जैसे सांख्य शास्त्र है, हमारा योग शास्त्र है, तो सांख्य शास्त्र का ऋषि है कपिल मुनि, योग शास्त्र का ऋषि है हमारे पतंजलि ऋषि। तो पतंजलि ऋषि का अष्टांग योग है, जिसका पहला सूत्र है चित्त वृत्ति निरोधः इति योगः।
अपने चित्तवृत्ति को जिन्होंने एकाकार किया वही सच्चा योग है। और वही गुरु अर्जन देव ने 730 नंबर पेज पर कहा है, अंजन माय निरंजन रहिए जोग जुगते हो पाइए। बड़ी बड़ी जटाओं रखने वाले को हम लोग योगी नहीं कह सकते, उनको शरीरधारी साधु भले हम लोग कहें, लेकिन इस त्रिगुणी माया में रहते हुए, जैसे संत कबीर ने कहा, गृहस्थ में जो रहे उदास कहे कबीर हम ताक उदास। सच्चा हरि का भक्त वही है। तो कुल मिला के 6 घर 6 गुर, तो वो योग शास्त्र ये उसके 6 ऋषि 6 उपदेश, उसमें अलग अलग उपदेश है। गुरु एको वेश अनेक, वही परमात्मा अलग अलग रूप धारण करके ऋषियों के रूप में आते हैं और ये सब करते हैं। तो चित्तवृत्ति को एकाकार करना जरूरी है। तो एकाकार का जो पतंजलि ऋषि ने कहा है और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है 6वें अध्याय में ध्यान योग में कि अपने प्राणों पर केंद्रित हो जाओ, जिसको ही भगवान बुद्ध ने विपासना योग कहा था। और आज गोयंका जी ने जो परंपरा भारत में भूटान से आने के बाद इगतपुरी में जो शुरू की, अभी पूरे भारत भर में धीरे धीरे प्रचार प्रसार विदेशों तक हो रहा है कि केवल कमर सीधी करो, गर्दन सीधी करो, आंखें बंद करो, अपने श्वासों पर टिप ऑफ द नोज, अपने नाक की चोटी से पहले केंद्रित हो जाओ, फिर धीरे धीरे कैसे श्वास नीचे आ रहा है। और योग शास्त्र का आधार माने कि एक एक चक्र पर कैसे वो प्राण नीचे मूलाधार केंद्र तक जा रहे हैं। फिर आंतरिक कुंभक करो, अंदर श्वास रोको, फिर धीरे धीरे वो श्वास बाहर आए, फिर वो टिप ऑफ द नोज नासिका से जैसे वो बाहर जाए, फिर बाहर श्वास रोको, बाहर बाहम कुंभक इसको बोलते हैं, बाहम कुंभक, फिर रोक दो, आपकी चित्तवृत्ति एकाकार हो गई। और ये सब जितने झंझट है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी इज्जत नहीं है, संतान नहीं सुनती, सासू नहीं सुनती, हमारी बहू रानी नहीं सुनती, बेटे नहीं पूछते, मेरा नाम नहीं है, मेरा आगे क्या होगा, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पता नहीं जो इतने सारे झंझट हैं, जिसको सरायकी वालों ने कहा है एक नुक्ते विच गल मुक्ति है, फड़ नुक्ता छोड़ हिसाब आनो। झंझटों को छोड़ो, हो गया काम सिद्ध। तो एकाकार होना एक दृष्टि से सरल भी है, लेकिन पहले ऐसा विचार तो हो, शुभ चिंतन, ये विचार तो हो मुझे एकाकार होना है। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज अक्सर रात को बैठते थे, सवेरे आंख खुलती थी तो कहते थे कि अभी टाइम क्या हुआ है बाबा जी सवेरे? बोले सब सुबह हो गई? बोले हाँ। बोले मुझे तो पता ही नहीं चला। हम लोग जो सुनते हैं ना, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास के लिए हम लोग, आप में से कोई गोविंदवाल चला होगा, खंडूर साहब में दादा कीलो लगी हुई खंडूर साहब दर्शन मेरा हुआ है। बड़ी बड़ी जटाएं बालों को खोल के बांध देते थे, अगर झपकी आए नींद की तो आंखें खुले। तो वही क्रिया हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज भी करते थे। कई घंटों तक रात बीत जाती थी। और हमें बाल्यकाल में जब साधना सिखाते थे तो बाबा जी बताते थे, मैं सतगुरु बाबा रूप भजन वाले झूले वाले कमरे में साधना में बैठता था। लोग ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन नगर से, शिकारपुर शहर से कोई आश्रम की ओर आता था। अगर किसी के जीवन में कोई दुख है तो बाबा जी हमें बताते थे, यहाँ आज्ञा चक्कर पर उसकी मूर्त मुझे दिखाई देती थी। फिर जब आश्रम के बाहर वो पहुंचता था तो मैं संकल्प करता था, ताला खुल जाओ। तो बाहर से ताला खुल जाता था। सामने वाला व्यक्ति आया, उसको उसकी शंका का, तकलीफ का समाधान, उपचार, उपाय बताया। फिर वो जब जाने लगता था तो उसको मैं कहता था कि बाहर से फिर से ताला लगाओ। फिर चला जाता था, दूसरा कोई आया तो फिर मैं संकल्प करता था, ताला खुल जाओ। मेरा ताला खुल जाता था। बाबा शिव भजन भगवान हमें बाल्यकाल में ऐसी साधना सिखाते थे। तो शुभ चिंतन, बस समय हो गया है, अंदर में चिंतन शुभ चले। विचार कोई भी अंदर आए, हम कोई किचरे का डब्बा नहीं है कि आंखों के माध्यम से, घर से अक्सर माताएं शाम को तैयार, या कोई भी चलो तैयार होके निकलता है,
पवित्र हो तन को करके निकलते हैं, लेकिन आंखों के माध्यम से पूरा संसार का किचरा हम अंदर मन के किचरेदान में डस्टबिन में डाल देते हैं, या कानों के माध्यम से डस्टबिन में डाल देते हैं। अरे हम अपने कमरे को मैला नहीं रखना पसंद करते, वॉशरूम को मैला रखना पसंद नहीं करते, मन मैला तो ऐसा ही हो रहा है। तो जब तक हम एकाकार नहीं होंगे और सांस सांस सिमरो गोविंद। एक अंत में विशेष निवेदन करूं, देहधारी गुरु के सिवा ये जो मैंने बातें बताई आप सभी को अच्छा लगा, हम समझ रहे, आप लोग नहीं समझ रहे हो। जैसे अविवाहित बच्चे जो होते हैं उनको लगता है हम विवाह के बाद वाला जीवन समझ गए, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। इसलिए विवाह के उपरांत बच्चे सभी विचलित होतेंगे, ऐसा था कि हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। ये तो उनकी कल्पना थी ना कि विवाह के बाद वाला जीवन क्या होता है, बच्चों को लगता है हमें समझता है, ऐसा होता नहीं है। वैसे ही मैंने जो अभी थोड़ी साधना के संदर्भ आपको बातें कुछ रखी, आप सभी को बहुतों को लगा आप हमें समझ गए, लेकिन आप लोग नहीं समझे हो। ये देहधारी गुरु ही अनुभूति कराते हैं। राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए। गुरवाणी, गुर प्रसादी राम मन वसे ता फल पावे कोई। जब गुरु किसी को दीक्षा मंत्र में इष्ट मंत्र राम मंत्र दे ता फल पावे को, तब से फल पाना प्रारंभ होता है। राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए, कहने से राम नहीं होता। तो ये देहधारी गुरु ही सिखाता है। सब ग्रंथों में सब भरा पड़ा है। मेडिकल स्टोर में हर प्रकार की दवाई पड़ी है, लेकिन मेडिकल वाले की भी स्वास्थ्य बिगड़ेगी, वो जाएगा डॉक्टर के पास, 500 रुपये फीस देगा, बाहर 2 घंटे बैठेगा, डॉक्टर कहेगा अमुक दवाई ले लो, ये दवाई खाने से पहले, ये दवाई खाने के बाद, ये दवाई दिन में 1 बार, ये दवाई 2 बार, ये दवाई 3 बार, और ये परहेज करना, और इतने दिनों तक 5 दिनों तक ये गोली लेना, 7 दिनों तक ये लेना, शुगर की बीपी की आजीवन चलेगी। 10 दिन के बाद दिखा के जाना। जब वो उनको निर्देशन डायरेक्शन देते हैं, समझाते हैं, और वो जब मेडिकल वाला भी वैसे करता है तो उसको फायदा होता है। बड़े में बड़ी आज हॉस्पिटल जितने मुंबई में, उनमें एक रिलायंस ग्रुप की कोकिलाबेन के नाम से हॉस्पिटल है आज की डेट में। तो कोकिलाबेन वालों ने ये बनाई थी, रिलायंस वालों ने नहीं। एक बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर था, बड़ा हार्ट का डॉक्टर था, उनकी इच्छा ऐसे थी आज से 10-15 साल पहले कि हॉस्पिटल ऐसी बनाई कि कहीं से भी भारत भर से कोई बड़े आदमी को हार्ट अटैक आए और वो हेलीकॉप्टर से उनको लाए, तो छत पर ऐसी व्यवस्था की गई थी, हेलीकॉप्टर पर उनको उतारे, उसी समय उसका हार्ट का इलाज हो, उसका जीवन बच जाए। ये उनका प्रयास था। लेकिन परमात्मा पता नहीं उसको क्या अच्छा लगता है, हरि जाने, हरि की लीला जाने, उनको खुद को हार्ट अटैक आया। घर वाले कार से लाए, नीचे हॉस्पिटल में पहुंचे, ऊपर तक नहीं पहुंच पाए, वो व्यक्ति खुद गुजर गए। फिर बाद में परिवार वालों ने ये रिलायंस ग्रुप को हॉस्पिटल बेची। आज कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी यानी मुकेश और अनिल की माता का नाम है कोकिलाबेन, उन्होंने अपनी माँ के नाम से वो हॉस्पिटल बनाई है। तो कुल मिला के सब बंदे के हाथ में नहीं है। और जब तक फिर ये बिंदु पर आता हूँ, देहधारी गुरु ही परहेज भी बताएगा, विधि बताएगा, और गुरु बताएगा विधि के साथ साथ मन की शुद्धि हो, ईमानदारी ऑनेस्टी से काम करो, विधि का ध्यान रखो, शुद्धि का ध्यान रखो, तो धीरे धीरे सिद्धि भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो शुभ चिंतन पर मैंने थोड़ा कहना प्रारंभ किया कि जितना हो सके, जैसे हम लोग भागवत में गोपी गीत देखते हैं, गोपियों का भाव है कि हर समय केवल ठाकुर जी की स्मृति में रहना। पहले उद्धव वेद मंत्र बोलता था, सवेरे उठते जब पूजा पाठ में बैठता था। बाद में जब गोपियों से मिलके आया तो पहले गोपियों का प्रेम याद करके स्मृति में लाके फिर पूजा पाठ करता था, क्योंकि फिर भाव विभोर हो जाता था, नहीं तो कठोर स्वभाव का था उद्धव भी। तो कुल मिला के प्रभु दया करें, हम लोग आए हैं यहाँ से ये सीख के जाएं कि अपने विचारों पर थोड़ा थोड़ा चिंतन मंथन करें और काम भी करें। अंतिम शब्द काम करें।
मैं बार बार बोलता हूँ, इनकम जिस घर में जितनी हो 40% पहले सेविंग करो, 60% खर्चा करो। और हमारे समाज में देखा जाता है पहले हम खर्चे करेंगे, अगर बचा तो सेविंग करेंगे। अभी जवानी में हम लोग जितना सेव करना चाहे कर सकते हैं, बुढ़ापे में ये बहुत पैसा काम आता है, धर्म कर्म के लिए, खुद की स्वास्थ्य के लिए, पीछे परिवार के लिए। तो ये बातें कुछ समझनी पड़ेंगी। ये विचारों का बैलेंस होगा जब विचारों को ठीक दिशा मिलेगी, और विचारों को ठीक दिशा मिलेगी सत्संग में थॉट्स मजबूत होते हैं। बाबा शिवभजन साईं दया करें। मेरी लगे शाम संग प्रेम दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया हमें दर्शन देने तो ठाकुर जी माँ राधा रानी के साथ पधार रहे हैं। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने। 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 मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। हर छवि देखी मैंने शाम की जब से। देखी मैंने शाम की जब से। कोई बावरी में तो तब से। कोई बावरी में तो तब से। कैसी कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है 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 बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। नंद लाला गोपाला गोपाला बंसुरी बजाने वाला। ओ नंद लाला गोपाला बंसुरी बजाने वाला। रास रचाने वाला। रास रचाने वाला। गैया चराने वाला। गैया चराने वाला। नंद लाला गोपाला बंसुरी बजाने वाला। नंद लाला गोपाला बंसुरी बजाने वाला। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। धन्या धन्या बाबा शिव ओ धन्या साईं धन्या बाबा शिव धन्या। धन बाबा शिव ओ सारा जग तार्या शिव भजन। सारा जग तार्या दुआए शिव भजन। सारा जग तार्या तो शिव भजन। सारा जग तार्या दुआए शिव भजन। सारा जग तार्या प्रभु शिव भजन। सारा जग तार्या पंजो गुरु शिव भजन। सारा जग तार्या पंजो गुरु शिव भजन। सारा जग तार्या। हरे कृष्ण धन बाबा शिव भजन।
भजन हरे राम हरे कृष्ण धन बाबा शिव भजन हरे राम हरे कृष्ण धन बाबा शिव भजन हरे राम हरे कृष्ण धन बाबा शिव भजन हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा प्यार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा शिव भजन की धारा जय शिवधारा धारा प्यारा जय शिवधारा प्यारा 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 जय शिवधारा धारा प्यारा जय शिवधारा शिव धारा वारे साहिब की जय।